शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे, मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षोत परम मांगलिक ग्रंथ है, आत्मकल्याणकारी ग्रंथ है और जैन धर्म का बहुत ही उच्चतम और महान यह शास्त्र है। यह आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। इसकी जो शैली है सूत्रात्मक है और जो भाषा है वो संस्कृत है। 10 अध्यायों में यह विभाजित है जिसमें 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग प्रथम अध्याय पढ़ रहे थे जिसमें सम्यक दर्शन का वर्णन हो चुका था और सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा था। सम्यक ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान, जिसमें से अपना श्रुत ज्ञान चल रहा था। हम सभी लोग शुद्ध ज्ञान के बारे में समझे थे और आज थोड़ा बहुत और समझते हैं। उसके पूर्व एक बार पुनः सूत्र को देख लेते हैं और फिर उसका अर्थ समझते हैं। तत्वार्थ सूत्र प्रथम अध्याय का 20वां नंबर सूत्र जिसे अपन ने पढ़ा था कल भी, आज पुनः एक बार देखते हैं। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। इसका अर्थ पढ़ा था मति पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है जिसके 2 अनेक और द्वादश संधि हुई थी। द्वि अनेक और द्वादश, 2 अनेक और 12 भेदम भेद हैं। इस प्रकार से सूत्र को अपन ने कल पढ़ा था। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो मति ज्ञान पूर्वक जो होने वाला जो विशेष ज्ञान है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। 5 इंद्रिय मन से जो हमें पहला ज्ञान होता है वो मति ज्ञान होता है। उसमें जो विचारने की जो शक्ति है और उसमें चिंतन मंथन करने की जो शक्ति है उस शक्ति को हम शुद्ध ज्ञान कहते हैं, शास्त्र शुद्ध ज्ञान कहता है। यहाँ देखिए सबसे पहले इसके 2 भेद लिखे हैं। शुद्ध ज्ञान के 2 भेद, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। जो अंग में विभाजित प्रवेश कर जाए उसे अंग प्रविष्ट, और जो अंग के बाहर हो, जो अंग में नहीं आया है, अर्थात ज्ञान के 12 अपन ने कैटेगरी बनाई थी, उसके बाहर जो है वो अंग बाह्य है। 12 प्रकार का द्वादशांग होता है और अंग बाह्य में अनेक भेद आते हैं, सामयिक आदि। इसके आगे देखिए लिखा है श्रुत ज्ञान। यह 2 प्रकार का, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक।
दो प्रकार का शुद्ध ज्ञान हुआ, एक अनक्षरात्मक हुआ और एक अक्षरात्मक हुआ। अनक्षरात्मक जो किसी विशेष चिन्ह से उत्पन्न होता है और अक्षरात्मक जो शब्दों द्वारा उत्पन्न होता है उसे अपन अक्षरात्मक कहते हैं। कोई लिंग, चिन्ह आदि से, सिंबल से उत्पन्न होने वाला वो अनक्षरात्मक है। जो अक्षर, पद, समास, छंद आदि शब्दों से उत्पन्न होने वाला है वो अक्षरात्मक है। अब दोनों में थोड़ा विशेषता देखते हैं। सेकंड आप देखिए स्लाइड में अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक क्या लिखा हुआ है। एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जो जीव हैं उन सबको अनक्षरात्मक ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है? एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीवों को अनक्षरात्मक ज्ञान होता है। और जो अक्षरात्मक ज्ञान होता है सिर्फ 5 इंद्रिय जीव को होता है। कौन से जीव को होता है? 5 इंद्रिय जीव को मात्र सिर्फ अक्षरात्मक ज्ञान होता है और एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक को अनक्षरात्मक ज्ञान होता है। लिखा ऐसे, इससे कुछ व्यवहार की प्रवृत्ति नहीं होती। अनक्षरात्मक ज्ञान से किसी प्रकार की व्यवहार की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए यह प्रमुख नहीं है। हमारे व्यवहार की क्या प्रवृत्ति होगी अनक्षरात्मक ज्ञान से? कुछ भी नहीं होती है, तो इसलिए हमारे लिए कोई प्रमुख नहीं है। लेकिन अक्षरात्मक ज्ञान से सर्व व्यवहार की प्रवृत्ति होती है, लेन देन की प्रवृत्ति होती है, आदान प्रदान की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार से पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, हर प्रकार की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो अक्षरात्मक ज्ञान से होती है, इसलिए यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए अनक्षरात्मक ज्ञान में जैसे कि हवा की आवाज आई और अपने शरीर से टकराई, ये अनक्षरात्मक ज्ञान हुआ, शीतलता आदि। और जो शुद्ध ज्ञान में आ गया कि शीतल है, ये ठंडी है, ये गर्म है, मेरी हितकारी है, अहितकारी है, ये किसमें ज्ञान में आ जाएगा? ये शुद्ध ज्ञान में आ जाएगा। अक्षरात्मक में क्या? जीव अस्ति है, जीव है, इस प्रकार का जो ज्ञान हुआ ये शब्दात्मक ज्ञान हुआ, ये अक्षरात्मक ज्ञान हुआ। तो शब्द सुना ये मति ज्ञान है, शब्द सुना जीव है, ये मति ज्ञान है। लेकिन जीव क्या है, जीव का क्या स्वरूप है, जीव का क्या वर्णन है, क्या लक्षण है, ये विशेष प्रकार से जो विचार करना है अक्षरात्मक रूप में, उसे कहेंगे शुद्ध ज्ञान। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये व्यवस्था बनी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान के क्या और भी कोई भेद है? अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान के आगम शास्त्र में 2 प्रकार से भेद आते हैं। इसे अपन यहाँ पर स्लाइड में देखते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, श्रुत अक्षरात्मक ज्ञान 2 भेद बता रहे हैं, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। फिर से समझिए, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत पुद्गल की तरफ से और भाव श्रुत आत्मा की तरफ से। जहाँ पर हम पुद्गल जो द्रव्य है उसके निमित्त से जो शब्द वर्गणाएं हैं ये पुद्गल वर्गणाएं हैं। शब्द रचना है, लेखन है, पाठन है, शास्त्र है, पुस्तक है, ये सब द्रव्य शुद्ध कहलाता है। जो 12 अंग हैं जिसको गणधर स्वामी अंतर मुहूर्त में अपने ज्ञान में रचना कर लेते हैं, शिष्यों को बताते हैं, शिष्य लोग उसको लिपिबद्ध करते हैं, जो लिपिबद्ध हो जाता है उसे अपन द्रव्य शुद्ध कहते हैं। जिसमें अक्षर होते हैं, छंद होते हैं, समास होती है, व्याकरण होती है, अनेक प्रकार के पौद्गलिक पदार्थों के निमित्त से जो ज्ञान को एक जगह संग्रहित किया जाता है पुस्तक के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, आगम के माध्यम से, उसे द्रव्य शुद्ध कहते हैं। आप ये कह सकते हैं जिनवाणी द्रव्य शुद्ध है। जो जिनवाणी है, जो आगम है, वो द्रव्य शुद्ध है। भाव शुद्ध क्या है? द्रव्य शुद्ध के निमित्त से, द्रव्य शुद्ध के सुनने से उत्पन्न हुआ जो हमारा आत्मा में ज्ञान है उसे भाव श्रुत कहेंगे। हमने द्रव्य शुद्ध पढ़ा, कोई शास्त्र पढ़ा, अभी आप लोग तत्वार्थ शुद्ध पढ़ रहे हैं, तत्वार्थ शुद्ध पढ़ करके जो आत्मा को ज्ञान हो रहा है इसे भाव श्रुत कहते हैं। आगम को पढ़ने से हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति जो होती है, आत्मा उसका जो आनंद लेता है, उसको अनुभव करता है, उसे कहते हैं भाव शुद्ध। इस प्रकार से 2 प्रकार का शुद्ध हो सकता है। अपन इसको सूत्र में घटित कर सकते हैं। जो द्रव्य शुद्ध मतलब शुद्ध ज्ञान 2 प्रकार का, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध। द्रव्य शुद्ध कितने प्रकार का हो गया? वो 12 प्रकार का द्रव्य शुद्ध हो गया, 12 प्रकार का द्रव्य शुद्ध। और भाव शुद्ध कितना हो गया? अनेक प्रकार का भाव शुद्ध हो गया। क्योंकि एक शब्द का हम कितना चिंतन करते हैं
तो अर्थ से कितना हो जाता है, शब्द संख्यात होता है और भाव अनंत होते हैं। शब्द में एक सीमा है, शब्द की एक लिमिटेड है, उसके आगे नहीं बढ़ सकता वो। तो शब्द संख्यात होने के कारण ये द्वासांग 12 प्रकार का हो गया। और भाव श्रुत कितना हो गया, वह अनंत प्रकार का, भाव में मंथन चिंतन चलता है जिससे वो अनंत प्रकार का भी हो सकता है, इसलिए वहां बोल दिया अनेक प्रकार का। कितने प्रकार का, अनेक प्रकार का। इस प्रकार से अपन द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत को समझें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में क्या अंतर है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में बहुत प्रकार के अंतर हैं, जिसे हम समझ सकते हैं। पहला तो यही है कि मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, तो श्रुत ज्ञान भी 5 इंद्रिय मन की सहायता से होता है। लेकिन मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ को और विशेष जानने की जो इच्छा है, अभिलाषा है, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। आइए यहाँ पर स्लाइडिंग के माध्यम देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर। मति ज्ञान के नीचे लिखा हुआ है, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त होता है। इसमें एक कर्म का जो क्षयोपशम होना चाहिए वो कौन सा, मति ज्ञानावरण। लेकिन श्रुत ज्ञानावरण में क्या लिखा है, श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो, मतलब वो कर्म जो है क्षय और उपशम रूप हो जाए, उससे शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। मति ज्ञान जो है वो दर्शन उपयोग पूर्वक होता है। पहले दर्शन उपयोग होगा और फिर मति ज्ञान होगा। और शुद्ध ज्ञान में क्या है, मति ज्ञान पूर्वक होता है। ये क्रम से ज्ञान है, पहले दर्शन उपयोग, फिर मति ज्ञान, फिर मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान। तो शुद्ध ज्ञान जो है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान हो ऐसा कोई नियम नहीं है। मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान हो ऐसा कोई नियम नहीं है। और शुद्ध ज्ञान के पहले मति ज्ञान होना अनिवार्य है। ये निश्चित है कि शुद्ध ज्ञान होगा तो उसमें मति ज्ञान का होना बिल्कुल नियम से है। और शुद्ध ज्ञान से दूसरा शुद्ध ज्ञान हो सकता है। उसी शुद्ध ज्ञान से, जैसे अपन ने इस घड़ी के बारे में विचार किया, तो ये घड़ी कौन सी है, कितनी छोटी है, बड़ी है, किस कंपनी की है, कहाँ मिलती है, किस देश में मिलती है, ये सब शुद्ध ज्ञान चल रहा है। तो एक शुद्ध ज्ञान से अनेक शुद्ध ज्ञानों का चिंतन हो सकता है। ये अंतर है। और भी देखते हैं कौन से अंतर हैं। तो मति ज्ञान के 336 भेद हैं और शुद्ध ज्ञान के 2 भेद हैं। मुख्य 2 भेद हैं, बाकी 2 भेद के प्रभेद करते हैं तो 12 और अनेक भेद हैं। मति ज्ञान में तत्व सुना समझा जा सकता है। क्या है, मति ज्ञान के बल से हम अपनी आत्मा के मति ज्ञान के बल से तत्व को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन शुद्ध ज्ञान के बल से हम उस तत्व का निर्णय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छी तरह से और निर्णय कर सकते हैं। शुद्ध मति ज्ञान में 5 इंद्रियों का निमित्त मुख्य होता है। 5 इंद्रियों का निमित्त मुख्य होता है। और लेकिन शुद्ध ज्ञान में सैनी जीवों की मन की मुख्यता है। वैसे तो एक इंद्रिय आदि सबको भी होता है, लेकिन जो विशेष शुद्ध ज्ञान की जो बात यहाँ पर चल रही है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट आदि की, उसमें सैनी जीव होना चाहिए और उसमें मन की प्रमुख मुख्यता होती है, जिसको अपन शुद्ध ज्ञान कह सकते हैं। इस प्रकार से आज तक अभी तक अपन ने यहाँ पर जो शुद्ध ज्ञान का जो वर्णन था उसे अपन ने पढ़ा। और अब ज्ञान के जो तीसरा जो भेद है, अवधि ज्ञान, उसके बारे में पढ़ते हैं। अवधि ज्ञान, इसका अपन सूत्र पढ़ते हैं। आपके पास जिनवाणी होगी और आपने निकाल लिया होगा। सूत्र नंबर पहले अध्याय का 21वां नंबर सूत्र है। एक बार हम बोलेंगे, पुनः आप सब लोग उच्चारण करेंगे। भव प्रत्ययो भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। वधिर देव नारकाणाम। भव प्रत्ययो भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। वधिर देव नारकाणाम। यह सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका संधि विच्छेद करते हुए अपन इसका समझेंगे बोर्ड के माध्यम से। तत्वार्थ सूत्र प्रथम अध्याय पहले अध्याय का 21वां नंबर सूत्र है। क्या लिखा है, देखिए, भव प्रत्ययो वधिर, ये जो रा है धा के बाद लाना है, वधिर देव नारकाणाम, षष्ठी का बहुवचन है। ये समस्त पद में षष्ठी का बहुवचन लगाएंगे, ठीक है ना। भव प्रत्ययो ये अलग हो जाएगा संधि होकर के, यहां से निकलेगा अवधि देव नारका नाम। देखिए एक एक शब्द देखिए यहाँ पर, भव प्रत्यय
ओ का विसर्ग हो जाएगा और जो ये खंडकार है इससे निकलेगा अ, अवधि, ये रा है जो विसर्ग हो जाएगा अवधि। फिर देव प्लस नार का नाम, षष्ठी का बहुवचन। इस प्रकार से भव प्रत्यय अवधि देव नार का नाम। प्रत्यय का अर्थ होता है कारण, प्रत्यय का अर्थ होता है निमित्त, हेतु, साधन। भव मतलब जीवन, भव मतलब जीवन, तो भव ही जिसका निमित्त हो, इस नाम का अवधि ज्ञान। यहाँ पर अवधि ज्ञान दो प्रकार का अवधि ज्ञान की बात चल रही है कि अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। जो दूसरा अवधि ज्ञान है वो अगला सूत्र में आएगा। तो जो भाव प्रत्यय नाम का जो अवधि ज्ञान है वो देव नारकाणाम, देव और नारकियों को होता है। चार गतियां होती हैं, मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी। तो इसमें से जो देव और नारकी जीव हैं उनको कौन सा अवधि ज्ञान होता है? भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। भाव ही जिसमें कारण हो, भाव ही, भाव मतलब जीवन, उनका जीवन ही उसमें कारण हो। उन्हें किसी प्रकार का अवधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना होता है, किसी प्रकार का तपस्या नहीं करना होती है। उनको उस पर्याय में समझ लो गिफ्ट रूप में ही और जन्म से ही वह ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे वह किसी प्रकार के भाव आदियों को भी जान सकते हैं, पौद्गलिक पदार्थों को भी जान सकते हैं। इसकी परिभाषा अपन अभी पढ़ेंगे। पहले सूत्र अपन समझ लिया कि भाव ही संसार मतलब जीवन ही जिसका कारण हो, ऐसा अवधि ज्ञान किनको? देव और नारकियों को होता है। शेष जो मनुष्य और त्रियंश हैं उनको गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है, जो सूत्र नंबर 22 में आएगा। अवधि ज्ञान, ज्ञान का तीसरा भेद है अवधि। अवधि का अर्थ क्या होता है? अवधि मतलब मर्यादा, अवधि मतलब एक सीमा, अवधि मतलब लिमिट। किसकी लिमिट? ज्ञान की लिमिट, ज्ञान की मर्यादा, ज्ञान की सीमा, इसको कहते हैं अवधि ज्ञान। अवधि बोलते हैं ना, इसकी कितनी अवधि है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के आते हैं और क्या बोलते हैं, इसकी अवधि कितनी है, ये कब तक चलेगा, कब तक रहेगा, इसकी मर्यादा कब तक है, ये कब नष्ट नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं अवधि। तो अवधि के पीछे क्या लगा है? ज्ञान। तो किसकी अवधि? ज्ञान की। ये ज्ञान कितना जान सकता है, कहाँ तक का जान सकता है, इस बात को बताने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान होता है। हमारे आत्मा में जो अवधि ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम हो जाए तो हम कितना जान सकते हैं, हमारे जानने की शक्ति कहाँ तक, कितनी एरिया तक बढ़ सकती है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, अवधि मतलब मर्यादा, ज्ञान की मर्यादा, लिमिट। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक लिमिट और एक अनलिमिटेड, लिमिटेड और अनलिमिटेड। तो चार ज्ञान तो लिमिटेड ही हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान। केवल ज्ञान अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट ज्ञान है, वो अनंत ज्ञान है, वो अनंत को जानने वाला ज्ञान है। तो यहाँ पर हमारी बात चल रही है अवधि ज्ञान। अब इसकी जरा थोड़ा थोड़ा परिभाषा समझें, क्या बोल रहे हैं। पहला वर्ड अपन ने समझ लिया, मर्यादा। ठीक है, किसकी मर्यादा? ज्ञान की मर्यादा। तो ज्ञान की मर्यादा है तो क्या जानता है, ऐसा प्रश्न खड़ा होना चाहिए ना। तो खड़ा होता है, वो रूपी पदार्थ को जानता है। रूपी मतलब जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, उसे रूपी कहते हैं। आकाश जो है वो अरूपी है, काल द्रव्य जो है वो अरूपी है, धर्म और अधर्म द्रव्य है वो अरूपी है, और आत्मा है वो भी अरूपी है। तो 6 द्रव्यों में से, कितने द्रव्य में से? 6 द्रव्य में से पुद्गल ही रूपी है। देखिए किसको जानता है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। 4 चीज ध्यान रखना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। फिर से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। पहले लगाते हैं अपन द्रव्य। तो अवधि ज्ञान किसको जानता है? द्रव्य की मर्यादा। इन चारों की मर्यादा, द्रव्य की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा, काल की मर्यादा और भाव की मर्यादा। पहली कितनी मर्यादा वाला ज्ञान होना चाहिए? द्रव्य की मर्यादा में द्रव्य 6 होती हैं, तो उस 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य निकाल दो, एक द्रव्य बची पुद्गल, वो रूपी पदार्थ है। तो अवधि ज्ञान पुद्गल को जानता है।
पुद्गल रूपी पदार्थों को जानता है। तो क्या सभी पुद्गल को जानता है? बोले नहीं, सभी को नहीं जानता, उसमें भी बहुत ऐसे हैं जिनको नहीं जानता है। इसलिए वह पूरे पुद्गल को, संसार में जितने पुद्गल परमाणु हैं या पुद्गल के स्कंध हैं, सबको नहीं जानता। उसकी उसमें मर्यादा है, उसकी भी उसकी एक सीमा है कि इतने को ही वो जानता है। एक बात और ध्यान रखना, इस पुद्गल सहित जो जीव हैं, जैसे शरीर पुद्गल है, पुद्गल का पिंड है, और उससे सहित वाले जो जीव हैं, मतलब शरीरधारी जीव हैं, वो पुद्गल सहित जीव हैं, तो अविधि ज्ञानी उनको भी जान लेगा, मतलब संसारी जीवों को भी जान लेगा। कितने जीवों को जानेगा, कहाँ तक के जीव जानेगा, एक मर्यादा है, लेकिन उस जीव के बारे में भी बता देगा। आप अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास जाएंगे, अपने भाव पूछेंगे, अपना भविष्य पूछेंगे या भूतकाल का पूछेंगे तो बता देंगे, पर किसके निमित्त से बताएंगे? इस पुद्गल शरीर के निमित्त से बताएंगे। आपने ये शरीर धारण किया था, आपने ये काम किया, आगे ये शरीर धारण करेंगे, ये वाला काम करेंगे, ये ऐसा करेंगे। तो संसारी जीव के लिए ना कि सिद्ध जीव, जो शुद्ध अरूपी जीव हैं, सिद्ध जीव, उनके बारे में नहीं, जो अशुद्ध जीव हैं, संसार में हैं, शरीर संपन्न हैं, ऐसे जीवों के बारे में भी वो अवधि ज्ञानी बता सकते हैं। तो मुख्यतः किसकी बात आ गई? पुद्गल की बात आ गई, शरीर की बात आ गई। तो अवधि ज्ञानी द्रव्य में 6 द्रव्य में एक पुद्गल द्रव्य है, उसको बताने वाला, उसकी भी एक लिमिट, इसकी भी एक सीमा, कितना बताना है, वो ज्ञान में कितना झलकेगा उतना ही बताएंगे। द्रव्य हो गया। फिर क्या दिया है? क्षेत्र। क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? वो कितने क्षेत्र का, भरत क्षेत्र के जीवों को बताएगा या पुद्गल को बताएगा या एरावत क्षेत्र को या विदेश क्षेत्र को, तो एक एरिया, तो एक कितने एरिया तक वो अपना ज्ञान लगा सकता है, जहां की वहां की पुद्गल द्रव्य के बारे में या पुद्गल सहित शरीरधारी जीवों के बारे में वह ज्ञान हमारा बता सकता है। तो द्रव्य हो गया। दूसरा क्या हो गया? क्षेत्र। तो क्षेत्र की भी मर्यादा हो गई। क्या हो गई? संपूर्ण क्षेत्र को नहीं बताता है, तो उसमें भी एक क्या है? मर्यादा। द्रव्य, क्षेत्र। फिर काल। काल में भूतकाल के कितनी पर्यायों को, भूतकाल में कहाँ तक का, भविष्य काल में कितने भवों का या पुद्गल के पदार्थों का कितना बता सकता भविष्य में। तो काल की भी मर्यादा, किसकी मर्यादा हो गई? काल की भी। तो भूतकाल में कितने, भविष्य काल में कितना, वर्तमान में कितना, तो ये भूतकाल का हो गया। फिर आया भाव। भाव का होता है, अर्थ होता है पर्याय। पर्याय, कितनी पर्याय, जैसे ये घड़ी है, इसके परमाणु कितनी पर्यायों को धारण कर चुके हैं, पहले क्या क्या बन चुका है, आगे क्या क्या बनेगा, तो ये पर्याय हो गई। तो इस प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। फिर से अवधि मतलब सीमा, किसकी सीमा? ज्ञान की सीमा। किसमें सीमा लगाना है? द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में और भाव में। इन सीमाओं में वह जानता है। किसको जानता है? रूपी पदार्थों को जानता है। इसको कहते हैं अवधि ज्ञान। ठीक है, बात समझ में आ गई ना आपको? इसको कहते हैं अवधि ज्ञान। और इस अवधि ज्ञान के बल से हम क्या क्या जान सकते हैं, यह भी हमने जाना। अब अवधि ज्ञान के स्वरूप को समझने के बाद अवधि ज्ञान के भेद प्रभेदों को हमें समझना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, अवधि ज्ञान कौन सा प्रमाण ज्ञान है? अवधि ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान है। 2 प्रकार के ज्ञान बताए थे, परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण जहाँ पर हमें 5 इंद्रिय और मन की सहायता लेना पड़ती है, उसे परोक्ष प्रमाण ज्ञान कहते हैं। और जहाँ पर इंद्रिय मन की सहायता नहीं लेना पड़ता है, डायरेक्ट जो है आत्मा में झलकता है, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो अवधि ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अवधि ज्ञान की कंडीशन है वो इंद्रिय और मन की सहायता से ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आत्मा की जो विशुद्धता है, निर्मलता है, अवधि ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोपशम है, उसके निमित्त से वह पदार्थों को जानता है और समझता है। इस प्रकार से यह अवधि ज्ञान। और इस बात का भी ध्यान रखना, अवधि ज्ञान लगाया जाता है। क्या किया जाता है? अवधि ज्ञान लगाया जाता है। हर समय रहता ऐसा नहीं है।
क्षयोपशम तो रहता है, लेकिन जब हमको विशेष पदार्थ को देखना है या किसी जीव के, संसारी जीव के बारे में बताना है, तो उस समय अवधि ज्ञान ध्यानपूर्वक लगाया जाएगा और उस समय लगाने पे हमें आत्मा से डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त होगा। उसमें मति ज्ञान पूर्वक होगा, श्रुति ज्ञान पूर्वक होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार से यह ज्ञान हमें समझना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु, अवधि ज्ञान के कौन कौन स्वामी हैं? अवधि ज्ञान के स्वामी चारों गतियों में पाए जाते हैं, पर विशेषता इस बात का ध्यान रखना, चारों गति में कोई संगी जीव हो और पंचेंद्रिय जीव हो, पर्याप्तक जीव हो, उसी को होगा। तो क्या चारों गतियों में सबको हो जाता है? तो हाँ, देव और नारकी जो हैं उनको तो नियम से सभी को होता है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो और चाहे वो सम्यक दृष्टि हो, दोनों को ही यहाँ पर भाव प्रत्यय नाम का अविधि ज्ञान हो जाता है। अब बात आई मनुष्य और त्र्यंच में। तो मनुष्य और त्र्यंच में यहाँ पर सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा है, तो हम सम्यक अविधि ज्ञान की बात करें। तो सम्यक अविधि ज्ञान की बात करें तो सम्यक दृष्टि को से लेकर के मुनि महाराज तक, मतलब चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के, मतलब केवल ज्ञान के पहले पहले तक यह अविधि ज्ञान हो सकता है। और त्र्यंचों में यदि कोई सम्यक दृष्टि त्र्यंच है तो वहां पर चौथे से 5वें गुण स्थान तक, मतलब 2 गुण स्थान, चौथा और 5वां गुण स्थान वाले त्र्यंच जीव भी इस अवधि ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं। देव और नारकियों में जो मिथ्या दृष्टि को जो अवधि ज्ञान होता है वो विभंग अवधि ज्ञान होता है। कौन सा? विभंग, जिसको कु अवधि ज्ञान भी कहते हैं। और सम्यक दृष्टियों को जो ज्ञान होता है वह सुअवधि अर्थात सम्यक अवधि ज्ञान होता है। आगम में कहीं कहीं पर त्र्यंचों को, मनुष्यों को भी कु अवधि ज्ञान होता है, इस प्रकार का प्रकरण है, वर्णन मिलता है। अर्थात वहां भी पहले आदि गुण स्थान में भी उनको कु अवधि आदि ज्ञान, विभंग अवधि ज्ञान आदि पाया जाता है। पर यहाँ पर मुख्यतः सम्यक दृष्टि की चल रही है, तो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा यहाँ पर क्षयोपशम निमित्तक नाम का जो अवधि ज्ञान है, अर्थात जो तपस्या, साधना, गुण के माध्यम से, जो सम्यक दर्शन गुण है उसके माध्यम से, संयम के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो है वह अवधि ज्ञान जो है वो चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने यह सूत्र देखा। इसकी और क्या विशेषताएं हैं इसे अपन अगली क्लास में देखेंगे। सभी लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।